जय श्री महाकाल। आज हम लोग महर्षि अष्टावक्र के गीता के चैप्टर 1 का 5वां श्लोक करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग तीसरा और चौथा श्लोक किए थे। चलिए आज हम लोग 5वां श्लोक करेंगे। लेकिन अगर हम लोग कभी अपने आप से पूछते हैं कि हम कौन हैं, क्या हम वही हैं जो हमको बताया गया है या उससे कहीं अधिक? क्या मेरा नाम, मेरा जाति, मेरा पद, क्या यही हमारा सच्चा पहचान है? हम सब जीवन भर एक सवाल का जवाब ढूंढते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, कि हम कौन हैं। कोई कहता है हम शरीर हैं, कोई कहता है मेरा नाम है, मेरा जाति है, मेरा पद है। लेकिन अगर यह सब छीन जाए तो क्या हम सब बचेंगे? अब जो इस श्लोक है ना, 5वां श्लोक, यह पहचान नहीं देगा हम लोग को, पहचान को छीन लेगा। देखते हैं 5वां श्लोक हम लोग को क्या कह रहा है अष्टावक्र जी का। न त्वम विप्रादिको वर्णो नाश्रमे नाक्ष गोचर असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। क्या कह रहे हैं? तुम न किसी वर्ण से जुड़े हो, न विषय से। तुम स्वयं स्रष्टा दृष्टा हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण शरीर के हैं। तुम सभी प्रकार के आश्रमों से हीन हो, सभी इंद्रियों से विरक्त हो। तुम किसी आश्रय की आवश्यकता ही नहीं। तुम मुक्त हो, निराकार हो, समस्त विश्व के साक्षी हो। तुम आत्मा हो। इसी स्थिर चित्त से तुम सुखी हो गए। मतलब देखिए ये अष्टावक्र जी कहना क्या चाह रहे हैं। पहले क्या कह रहे हैं? न त्वम विप्रादि को वर्ण, मतलब अष्टावक्र जी यहाँ समाज नहीं, अहंकार की जड़ पर प्रहार कर रहे हैं। वर्ण क्या है? शरीर का पहचान है। वर्ण क्या है? शरीर का पहचान है। आत्मा की कोई जाति नहीं होती, और जो दिखाई देता है वह तुम नहीं हो। महर्षि अष्टावक्र जी कह रहे हैं आत्मा जन्म से पहले भी थी, मृत्यु के बाद भी रहेगी, तो वह जाति कैसे हो सकती है? अब नाश्रमा, देखिए क्या है नाश्रमा? हाँ, नाश्रमा आश्रम जीवन की अवस्था है। फिर इसी से जुड़कर हम गृहस्थी, वानप्रस्थी, इनसे जुड़ते ही भौतिकता की होड़ में संलग्न हो जाते हैं। फिर हम लोग स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ, सुखी और बुद्धिमान सिद्ध करने के लिए छल कपट ये सब करने लगते हैं और पतित हो जाते हैं। लेकिन महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं तुम भूमिका नहीं हो, तुम भूमिका निभाने वाले हो। तुम भूमिका नहीं हो, तुम भूमिका निभाने वाले हो। देखिए यहाँ पर कर्ता भाव यानी काम करने का भाव क्या होता है? टूट जाता है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अक्ष गोचर, मतलब ये श्लोक का जो है ना सबसे गहरा वाक्य है। अक्ष गोचर श्लोक का सबसे गहरा वाक्य, साक्षी चेतना का रहस्य बताया। जो आँख से दिखता है वह देखा गया है, जो मन में उठता है वह विचार है, लेकिन जो देख रहा है उसे देखा नहीं जा सकता। वही तुम हो। दुख आता है उसे देखते हैं, सुख आता है उसे भी देखते हैं। दुख आता है क्या करते हैं हम लोग? उसको भी देखते हैं। सुख आता है तो क्या करते हैं? दुख आता है तो हम लोग उसको भी देखते हैं, सुख आता है तो उसको भी देखते हैं। फिर हम दुख या सुख कैसे हो सकते हैं? अष्टावक्र जी बोल रहे हैं फिर तुम दुख या सुख कैसे हो सकते हो? अब देखिए उसके बाद क्या करें, असंगोसी, मतलब असंगता और निराकारता के बारे में इसमें बताएंगे अष्टावक्र जी। मतलब कि तुम जुड़े नहीं हो, जीवन में समस्याएं, घटनाएं नहीं है, समस्या चिपकना है। समस्या क्या है? अब चिपकना है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि कमल का फूल जल में रहता है। कमल का फूल जल में रहता है, लेकिन जल क्या उसको भिगा देता है? नहीं भिगाता है ना। फिर महर्षि अष्टावक्र कहते हैं निराकार, यानी जो आकार में है वहाँ टूटेगा, वह टूटेगा, लेकिन जो निराकार है वही तो अमर है ना। जो निराकार है वह अमर है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, विश्व साक्षी। इसका अर्थ है कि संसार तुम्हारे भीतर घट रहा है। संसार क्या? हमारे भीतर घट रहा है। तुम जीवन में फंसे नहीं हो, तुम जीवन में फंसे नहीं हो, जीवन को देख रहे हो। तुम जीवन में फंसे नहीं हो, जीवन को देख रहे हो। आखिरी में महर्षि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि सुखी भव। यह आदेश नहीं है, यह तो परिणाम है।
जब साक्षी बन जाते हैं तो सुख अपने आप प्रकट होता है। अब जैसे देखिए, अब जलता हुआ बल्ब जो रहता है, ठीक है, जलता हुआ बल्ब है और बिजली, एक बल्ब है वो 40 वाट का भी हो सकता है, 100 वाट का भी हो सकता है, 20 वाट का भी हो सकता है, 5 वाट का भी हो सकता है, 7। और उसका प्रकाश का कलर जो होता है, कोई पीला रहेगा, सफ़ेद रहेगा, लाल रहेगा, किसी कलर का रहेगा। हाँ, अगर बल्ब टूट जाता है तो क्या बिजली नष्ट हो जाता है? बिजली नष्ट नहीं होती है ना। तो बल्ब क्या हो गया? हम लोग का शरीर हो गया। और वाट क्या हो गया? हम लोग का क्षमता या पद हो गया। और बिजली क्या हो गया? आत्मा हो गया। बिजली क्या हो गया? आत्मा हो गया। देखिए, अष्टावक्र गीता जीवन बदलने का नहीं, ये पहचान मिटाने का किताब है। और जब पहचान मिट जाता है तब शांति जन्म लेता है। जब पहचान मिट जाता है तो शांति जन्म लेता है। जो विचार आ रहा है वो हम नहीं हैं, और जो उसको देख रहा है वही हम हैं। चलिए, अब हम लोग अगला श्लोक देखेंगे। ये 5वां श्लोक था, अब हम लोग 6ठा श्लोक देखेंगे। चलिए छठा श्लोक तब स्टार्ट करेंगे। मतलब हम लोग के भीतर कभी ना कभी ये सवाल तो उठता है ना कि वास्तव में हम कौन हैं? क्या हम शरीर हैं जो हर दिन बदलते रहता है? हम शरीर हैं जो हर दिन बदलते रहता है? क्या हम मन हैं जो कभी शांत नहीं रहता, हमेशा भटकते रहता है? अब देखिए, ये जो श्लोक है ना, अगला श्लोक जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग को कुछ नया नहीं देगा। और जो झूठा पहचान हम लोग पकड़ कर रखे हैं ना, उसको धीरे धीरे ये क्या करेगा? ये गिरा देगा। ये श्लोक जो है ना, धीरे धीरे क्या करेगा? झूठा पहचान के हम लोग को गिरा देगा। अष्टावक्र का श्लोक जो है, क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी इस श्लोक में? देखिए, हम लोग श्लोक पहले पढ़ते हैं। धर्मा अधर्मो सुख दुखम मानस आनी न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। मतलब क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी? धर्म अधर्म, सुख दुख, शांति अशांति, लाभ हानि आदि मानवीय विकार इस चंचल मन के हैं। आत्मा को इनका कभी अनुभव नहीं होता। आत्मा अर्थात तू कर्म से परे है और कर्म फलों से भी तेरा कोई संबंध नहीं है। न तू करता है न भोगता है, तू सदैव ही मुक्त है, सब बंधनों से परे है। अब देखिए, इस श्लोक को हम लोग समझते हैं अच्छे से, ठीक है। क्या कर रहे हैं अष्टावक्र जी? पहला, अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं? धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो न कर्ता असी न भोक्ता असी मुक्त एवासी सर्वदा। मतलब क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी? कि न करता असी, तुम करने वाले नहीं हो। हम लोग का सबसे बड़ा भ्रम है कि हम करता हैं, हम सफलता पाए हैं, हम गलती किए हैं, हमारे वजह से ये हुआ है। महर्षि अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं? तुम करता नहीं हो। कर्म क्या करता है? शरीर करता है। कर्म क्या करता है? शरीर करता है हम लोग का। निर्णय मन करता है और परिस्थितियाँ संसार बनाता है। महर्षि अष्टावक्र जी कह रहे हैं। चेतना क्या होता है? केवल उपस्थित रहता है। अब जैसे देखिए, उदाहरण समझते हैं। पंखा और बिजली। पंखा क्या होता है? घूमता है, लेकिन बिजली ये नहीं कहता कि हम घूम रहे हैं। इसी तरह पंखा क्या हो गया? हम लोग का शरीर हो गया। अब बिजली क्या हो गया? हम लोग का चेतना हो गया। अगर बिजली स्वयं को कर्ता मान ले, वहीं दुख शुरू हो जाता है। न भोक्तसी, तुम भोगने वाले भी नहीं हो। देखिए, हम लोग कहते हैं कि हमको दुख हुआ, हमको खुशी मिला, लेकिन सच में पूछिए तो दुख आया और हम लोग उसको जाने, यानी जो आता है वह जाता भी है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम वह हो जो आने जाने को देख रहे हो। अब जैसे उदाहरण देखिए, मौसम, ठंडी आता है, गर्मी जाता है, लेकिन आकाश कभी नहीं कहता कि हम ठंडा हो गए हैं। मौसम क्या हो गया? सुख दुख हो गया। आकाश क्या हो गया? आत्मा हो गया। न साक्षी न च साक्षिता। महर्षि अष्टावक्र जी यहाँ देखिए, जनक को आखिरी सीमा तक ले जाते हैं। यह सबसे गहरा सत्य है, ठीक है। और वहाँ पर राजा जनक जी को महर्षि अष्टावक्र जी आखिरी सीमा तक ले जा रहे हैं।
पहले के जनक को कह रहा है, न तुम कर्ता हो। पहले जनक को क्या कहते हो? पिछला श्लोक में जो अर्थ उनको बता रहे थे, क्या कहते हैं? न तुम कर्ता हो, न भोक्ता हो। और हम उनको कह रहे हैं कि तुम साक्षी भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि साक्षी भी एक पहचान है, एक सूक्ष्म भूमिका है। अंतिम सत्य में केवल चेतना है, न देखने वाला न देखा जाने वाला। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, वो जो दीपक जलता है ना, वो दिवाली में हम दिया जो जलाते हैं, दिया क्या होता है? दिया हम लोग क्या देता है? लाइट देता है। वो कहता है कभी, दिया जो हम लोग को लाइट देता है वो हम लोग को कभी कहता है कि हम देख रहे हैं? प्रकाश क्या है? बल है। वही अवस्था क्या है? आत्मा का है। अब क्या कहना? कश्चित दसी, तुम कोई नहीं हो। न कश्चित दसी मतलब अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तुम कोई नहीं हो। इवाक देखिए डराता है, हड़कंप मचाता है, तुम कोई नहीं हो। मन कहता है कि अगर हम कोई नहीं हैं तो हम क्या हैं? हम कोई नहीं है तो हम क्या हैं? यही सबसे बड़ा मुक्ति है। जब तक तुम कोई हो तब तक तुलना है, अपेक्षा है। लेकिन जब तुम कोई नहीं हो तो दुख टिक ही नहीं सकता। कोई नहीं। अब जैसे देखिए इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल इसका देखते, शून्य, जीरो से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन शून्य कुछ मांगता भी नहीं। आत्मा शून्य जैसा है, पूर्ण, शांत, स्वतंत्र। न स्वामी है, न मालिक है, न दास है। हम कभी मालिक बनते हैं, कभी दास, कभी रिश्तों के मालिक, परिस्थितियों के गुलाम। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, तुम न स्वामी हो न दास हो। बंधन भूमिका में है, आत्मा में नहीं। बंधन किस में है? भूमिका में है, आत्मा में नहीं। अब जैसे देखिए इसका एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे हीरो लोग होता है, उसको कोई फिल्म में राजा का रोल मिल गया या विलन का रोल मिल गया, वो विलन का रोल कर रहा है तो सच में वो विलन नहीं हो जाता है ना। वो मतलब फिल्म का रोल ख़त्म हुआ, उसका क्या हो गया? बंधन ख़त्म हो गया। क्या बोल रहे हैं? एवं ज्ञात्वा सुखी भव, सुख का रहस्य। इसमें अष्टावक्र जी सुख का रहस्य बता रहे हैं। महर्षि अष्टावक्र अंत में कोई साधना नहीं बता रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि यह जान लो, सुख कोई क्या है? उपलब्धि नहीं है। सुख जो है सुख क्या है? कोई उपलब्धि नहीं है। सुख कोई लक्ष्य नहीं है। सुख क्या है? कोई उपलब्धि नहीं है। सुख क्या? कोई लक्ष्य नहीं है। सुख भ्रम टूटने का स्वाभाविक परिणाम है। उदाहरण देखिए, अब जिसका समझते हैं, रस्सी और सांप। अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेंगे तो अंदर में डर पैदा होगा। लाइट आएगा, सांप को मारना पड़ा, नहीं मारना पड़ा ना, डर अपने आप खत्म हो गया। महर्षि अष्टावक्र गीता जीवन बदलने का शिक्षा नहीं देता है, यह पहचान मिटाने का साधन है, ठीक है। यह पहचान मिटाने का हम लोग को क्या देता है? साहस देता है। जिस दिन यह समझ आ जाए कि हम न करता है न भोगता है न कोई है, जिस दिन हम लोग को क्या समझ में आ जाता है? न हम करता है न भोगता है न कोई है, उस दिन क्या होता है हम लोग का? उसी दिन शांति बिना बुलाए क्या होता है? जीवन में प्रवेश कर जाता है। जो हो रहा है वह मैं नहीं हूँ, जो हो रहा है वह मैं नहीं हूँ, और जो उसे जान रहा है वही हम हैं। महर्षि अष्टावक्र जी छठा श्लोक में यही चीज़ होता है। अब देखिए, अब कोई गलती वगैरह हुआ होगा ना, हमको श्लोक का मतलब अर्थ समझने में, या जो हम बोले हैं उसमें अगर कोई त्रुटि लगा होगा तो ये चीज़ हमको बताइएगा। अब कोशिश करेंगे और बढ़िया तरीके से इसको करने का। अब देखिए हम भी सीख रहे हैं ना। अब संस्कृत का उच्चारण आप लोग को पता ही है, संस्कृत कितना डिफ़िकल्ट होता है समझने से, बूझने में, और उसको समझ के करना थोड़ा, इसीलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिएगा। जहाँ गलती करेंगे तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ गलती हम कर रहे हैं और क्या क्या सुधारेंगे इसमें, जो कि अच्छा वीडियो बना सकते हैं अष्टावक्र गीता का, और नॉलेज से मतलब कैसे हम इस चीज़ को करें जो कि अच्छा रहेगा, ठीक है। अब जब अगला वीडियो बनाएंगे तो उससे आगे का श्लोक हम लोग करेंगे, ठीक है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या, जय महाकाल।